हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे एनटीटी रिक्रूटमेंट में। और एनटीटी रिक्रूटमेंट में क्या लेटेस्ट अपडेट है, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये जो अपडेट आज के आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आप चाहें 1 साल वाले डिप्लोमा होल्डर हों या फिर 2 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स हों, आप दोनों के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी जो है यहाँ से आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप बना है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, स्कूलों में देरी से मिलेंगे प्री प्राइमरी शिक्षक। और इसका रीज़न ये है कि पहले टीजीटी जेबीटी की नियुक्ति के प्रोसेस को पूरा किया जाएगा, उसके बाद एनटीटी भर्ती यहाँ से जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ठीक है। एनटीटी भर्ती में हम यहाँ से बात करें तो 1 साल व 2 साल वाले दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ से जो स्पेशली 1 साल वाले जो हैं, क्योंकि 2 साल वाले तो दे आर बैल इन, उनको कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल वालों को किस तरह से एडजस्ट किया जाए, इस पे जो है वो सरकार विचार कर रही है। और इसके अकॉर्डिंग ही जो रूल्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो यहाँ से फ्रेम की जा रही हैं। और उसी में ये समय जो है वो लग रहा है। ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखिए, पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर का कटिंग है। सबसे पहले जो मैंने कहा कि टीजीटी जेबीटी की नियुक्ति का प्रोसेस को पूरा किया जाएगा, उसके बाद फिर एनटीटी भर्ती जो है वो पूरी यहाँ से की जाएगी। और आप सभी को पता है कि एनटीटी भर्ती जो है वो आउटसोर्स पर होगी, और इसका प्लान जो है वो भी आउटसोर्स पे ही जो है वो किया जाएगा। अब जेबीटी और टीजीटी की यहाँ से बात कर लेते हैं कि कहाँ तक इनका जो प्रोसेस है वो पहुंचा है। तो सबसे पहले टीजीटी की बात करते हैं। देखिए, टीजीटी का प्रोसेस जो है अपॉइंटमेंट का, वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। स्टेशन जो हैं वो अलॉट हो चुके हैं, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आई थी। यहाँ पे एक कैंडिडेट से को एक से ज़्यादा, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्टेशंस थे वो अलॉट किए गए थे, उसको लेके दोबारा से रीएडजस्टमेंट जो है उनको किया गया है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम यहाँ से लगा है। बाकी स्टेशन अलॉट हो चुके हैं। इनके ज्वाइनिंग की जो डेट है वो भी जो है वो दी जा चुकी है। तो आप ये कह सकते हैं कि टीजीटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं बैच वाइज, उनका जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट डन है। ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें जेबीटी की, तो जेबीटी का अभी जो है वो थोड़ा सा शायद समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिप्टी डायरेक्टर को कहा गया है कि जहाँ पे भी बच्चे की संख्या जो है वो 5 इस या इससे कम है, या फिर 20 तक हैं, उनके बारे में जो है वो विभाग को जानकारी दी जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हार्डली 7 to 10 डेज़ का, या इससे भी जल्दी हो सकता है। लेकिन इतना टाइम आप यहाँ से जो है वो जेबीटी के रिजल्ट के लिए, स्पेशली जो बैच वाइज उनका अपॉइंटमेंट होना है, उसके लिए आप इतना टाइम जो है वो मान सकते हैं। ठीक है। 7 to 10 डेज़ इनका। और उसके बाद जो है वो तकरीबन तकरीबन 15 से 20 दिन जो है वो आप यहाँ पे रख लीजिए कि पूरा प्रोसेस जो है 15 से 20 दिनों में जेबीटी का पूरा हो जाएगा। तो आपके पास जो है उसके बाद एनटीटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो अभी आप जुलाई एंड में है, अगस्त मतलब स्टार्ट है। तो ये मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट वीक, में जो एनटीटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा रिक्रूटमेंट का। अब ऐसे में इन बिटवीन जो है वो यहाँ से सरकार के पास टाइम भी मिल गया है कि जो रूल्स फ्रेम किए जाने हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे जो है वो फ्रेम किए जाने हैं, उसमें जो है वो 1 साल वालों को किस तरह से एडजस्ट किया जाना है, इस बारे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो होने वाला है। पिछले के वीडियोज़ में मैंने बताया था कि एनटीटी भर्ती में जो डिले हो रहा है उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं।
तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो एक्सपेक्टेड हमारे रीज़न्स हैं, वो ये हो सकते हैं कि इसमें जो रूल्स फ्रेम किए जाने हैं जिसमें कि 1 साल वालों को किस तरह से एडजस्ट करें, इस बारे में भी सरकार जो है वो सोच रही है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेके किस तरह से कितना रिज़र्वेशन उनको देना है, इस बारे में भी सरकार जो है वो सोच रही है। ठीक है, ठीक वैसा ही जो है यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने कहा है, आप यहाँ से इनका स्टेटमेंट देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि पहले हमारी प्राथमिकता जो है वो टीजीटी, जेबीटी की भर्ती को करना है, उसके बाद एनटीटी शिक्षक की भर्ती होगी और अभी इस पर और स्टडी की जा रही है कि कैसे 1 वर्षीय डिप्लोमा धारकों को भी जो है वो राहत दी जाए। तो कहीं न कहीं सरकार की भी ये मंशा है कि 1 साल वाले जितने कैंडिडेट्स हैं उनको भी राहत जो है वो दी जाए। देखिए राहत आप तभी दे पाएँगे जब ब्रिज कोर्स जो है आपसे करवाया जाएगा, ठीक है? तो ब्रिज कोर्स के थ्रू ही आपको जो है वो राहत यहाँ से मिलेगी, एकमात्र ऑप्शन यही है इस वक्त सरकार के पास, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि एनटीटी की जो भर्ती है वो होगी, ठीक है। और एनटीटी की भर्ती में आप 2 साल के डिप्लोमा धारकों के थ्रू ही इसको पूरा नहीं कर सकते क्योंकि इनकी संख्या कम है, ठीक है। 5 to 7% के करीब इनकी संख्या जो है वो बताई जा रही है और ऐसे में जितने पद हिमाचल प्रदेश में एनटीटी रिक्रूटमेंट में इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे ये 2 साल वाले और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी यदि मिल जाएँ तब भी ये भर्ती जो है वो पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखें तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि कैंडिडेट्स ना मिलने के कारण जो है एनटीटी भर्ती पूरी हो ही नहीं पाई है। तो सरकार ने यहाँ से एक स्मार्ट मूव ली है कि उन्होंने 1 साल वालों को भी यहाँ से एडजस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है? और फिलहाल के लिए यहाँ से आप देखें तो अभी जो है वो टाल दिया है 6297 एनटीटी शिक्षक भर्ती का प्रोसेस। एनटीटी के नियम व शर्तें बनाने में जुटा है विभाग। आउटसोर्स पर भर्ती का प्लान है, ये हम सब पहले ऑलरेडी जानते ही हैं, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि 60,000 के करीब जो है यहाँ पे बच्चे जो हैं वो प्री प्राइमरी में एनरोल्ड हैं ऑलरेडी। उनकी देखभाल के लिए जो है ये एनटीटी रिक्रूटमेंट जो है वो की जा रही है और शिक्षक यहाँ पे जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे आउटसोर्स के बेसिस पे, ठीक है। अब थोड़ा-सा इसको ये जो कटिंग है इसको और डिटेल में जान लेते हैं कि क्या इसमें कोई और कंपोनेंट ऐसा है जो कि बताया गया है जिसको कि हमने अभी तक जो है वो डिस्कस ना किया हो। तो सरकार ने एक बार फिर से एनटीटी शिक्षक भर्ती की फ़ाइल को बंद कर दिया है। अब स्कूलों में एनटीटी शिक्षक की भर्ती जेबीटी व टीजीटी की पूरी जो नियुक्ति होगी उसके बाद ही ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। एनसीटीई के नियमों में फंसे शिक्षक अधिकारियों ने आग्रह पर फ़िलहाल 6297 एनटीटी शिक्षक भर्ती के प्रोसेस को अभी टाल दिया गया है। दरअसल हिमाचल में लगभग 3000 से ज़्यादा एनटीटी के जो शिक्षक हैं वो 1 वर्षीय डिप्लोमा धारक हैं, उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा शामिल हैं। 1 वर्षीय डिप्लोमा धारक महिलाओं ने सरकार से राहत मांगते हुए उन्हें भी भर्ती में शामिल करने का जो है वो आग्रह किया है। सूत्रों की माने तो सरकार ने 2014 से पहले 1 साल का डिप्लोमा लेने वाले अभ्यर्थियों को भी राहत देने के लिए शिक्षा अधिकारियों की प्लानिंग करने के आदेश जो हैं वो दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 2014, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है। 2014 से पहले 1 साल का डिप्लोमा लेने वाले अभ्यर्थी, यानी कि 2014 से पहले जिनका भी 1 साल का डिप्लोमा है, उनको राहत देने की बात जो है यहाँ से कही जा रही है। देखिए अभी कन्फर्म नहीं है, ठीक है? ये चीज़ अभी ध्यान में रखिएगा आप, लेकिन ये ज़रूर है कि 1 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स को यहाँ से बहुत बड़ी राहत देने की कोशिश ये कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग की जा रही है कि 1 साल वालों को जो 2014 से पहले के हैं, उनको राहत यहाँ से दी जाए। ऐसी प्लानिंग करने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। अब बड़ी बात ये है कि स्कूलों में एनटीटी के पदों को भरने के लिए फिर से 2 माह से अधिक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे में अभी भी स्कूलों में प्री नर्सरी के छात्रों को जेबीटी ही पढ़ाएँगे और गौर हो कि प्रदेश में एनटीटी भर्ती
का विवाद खत्म ही नहीं हो पा रहा है। एनटीटी शिक्षक के चयनित होने वाले युवाओं को बाद में कैश इन हैंड 6100 रुपीज़ मिलेगा। अब 10,000 वेतन में से ही नियुक्त होने वाले एनटीटी शिक्षकों को ईपीएफ अन्य फंड भी काटा जाएगा। यानी आउटसोर्स के तहत होने वाले इस भर्ती में 5% ये सारी चीज़ें हमने जो है वो पहले डिस्कस की हुई हैं। इनका जो मानदेय है वो 8130 होगा, ये भी हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है। विभाग ने अपने आकलन के बाद बड़ा झटका उनको यहाँ पे लगा है और कुल मिलाकर नियुक्त होने वाले एनटीटी शिक्षकों को मासिक वेतन जो है वो 6100 रुपये के आसपास मिलेगा। अब शिक्षाधिकारियों के मानदेय को लेकर किए गए आकलन के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि इतने कम वेतन में कौन एनटीटी के लिए आवेदन करेगा। हालांकि सरकार ने शिक्षा विभाग को एनटीटी भर्ती को लेकर रिक्वेजिशन भेजने को कहा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को स्कूलों में सूची भेज देगा। इसके बाद एनटीटी भर्ती आईटी विभाग करेगा, विभिन्न कंपनियों को हायर करेगा। अभी बताया जा रहा है कि एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत एनटीटी भर्ती होगी। 2 साल का डिप्लोमा इस भर्ती के लिए ज़रूरी बताया जा रहा है। ठीक है, तो 1 साल वालों को भी इसमें जो है वो शामिल किया जाएगा। ठीक है, और 2 साल वाले तो खैर उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन भर्ती में जैसे मैंने कहा कि इस मंथ के एंड तक या 1 या 2 महीने का समय यहाँ से जो है वो लग सकता है। ठीक है, देखिए इन तरह इंतज़ार किया है तो प्रॉपर पे में जो है यहाँ से भर्ती हो, सैलरी में थोड़ा-सा हाइक हो। इसके अलावा 1 साल वाले जो हैं उनको भी यहाँ से जो है वो अम, एक कंसीडर किया जाए। सैलरी कम से कम 12 से 14,000 यहाँ से हो, तो मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें जो है वो कंसीडर की जाएँगी। क्योंकि सरकार इतना टाइम ले रही है तो मान के चलिए कि 1 महीना मिनिमम इसमें जो है वो लगेगा। तब तक आपकी जो जेबीटी वाली प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी यही है इम्पोर्टेंट अपडेट कि 1 साल वालों को भी अब इसमें जो है वो कंसीडर किया जाएगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।